हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम टू लेन माई यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम आज कपिकक्षु के बारे में बात करेंगे। ओके, तो कपिकक्षु जो हर्बल द्रव्य हमारे द्रव्य गुण में बताया गया है सेकेंड ईयर में जो हम पढ़ते हैं। ओके, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको इमेज या फिर फोटो जो दिख रहा है, ओके, तो ये कपिकक्षु का ट्री है। और यहाँ पे जो ये क्लियर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, ये सभी क्या है, ये सभी क्लस्टर में इसके फली है। ओके, फली दैट मीन इनके शिम्बी है, इनके वहाँ पे क्या है, फल है, किसके, कपिकक्षु के। तो इमली की तरह इनके फल होते हैं, जो कि इमली की तरह ही इनके रिजम्बल वाले फल होते हैं। और अल्टीमेटली कपिकक्षु में कुछ विशेषताएं होती हैं। ओके, तो वो सभी को हम यहाँ पे टोटली मिलाकर कपिकक्षु के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन अवर टुडेज क्लास दैट इज रिगार्डिंग द कपिकक्षु। तो कपिकक्षु का ये देखिए क्लस्टर में इसके फल यहाँ पे ग्रो हुए। ओके, तो एग्जैक्टली और जो रिजम्बल है उनका रिजम्बलेंस ऑफ द कपिकक्षु का फल। ओके, तो एग्जैक्टली विद द इमली का फल। ओके, तो कपिकक्षु के अगर लैटिन नेम की अगर बात करें तो म्यूकोना प्रूरिटा इसका लैटिन नेम आता है। इसकी फैमिली जो होती है फैबेसी की फैमिली होती है। तो फैमिली जो है फैबेसी, कुछ कहीं कहीं लेगुमिनसी लिखा हुआ है, तो कहीं कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, एनीथिंग दैट मीन एनी वन यू कैन राइट। ओके, तो फैबेसी उसकी मेन फैमिली है। उसकी सब फैमिली जो होती है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, जिनके अंदर लेग्यूम्स होते हैं। ओके, उनको हम लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत रखते हैं। तो फैबेसी उसका मेन फैमिली है और सब फैमिली जो होता है वो हमारा लेग्यूमिनेसी फैमिली होता है। तो वॉट एवर यू कैन राइट। तो लैटिन नेम उसका म्यूकोना प्रूरिटा, फैमिली उसका फैबेसी है। गंध की अगर बात करें तो आचार्य चरक ने द्रव्यों को रखने का जो प्लेस बताया है, ओके, तो उन्होंने महाकषाय के तौर पर उन्होंने अपना प्लेस बताया है। और आचार्य सुश्रुत ने उन्होंने गण के हिसाब से उन्होंने अपना प्लेस बताया है। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आचार्यों ने क्यों अलग अलग द्रव्यों का संग्रह करके एक वो महाकषाय या फिर गण का नाम क्यों देते हैं। क्योंकि इनका ये रीज़न होता है कि वो जो पर्टिकुलर द्रव्य वो जो पर्टिकुलर जो गण रहेगा ना या फिर महाकषाय रहेगा, वो पर्टिकुलर एक ही काम करेंगे। ओके, दैट नथिंग बट अगर एक महाकषाय का या फिर एक गण का नंबर ऑफ अगर द्रव्य है उसके साथ, तो वो नंबर ऑफ द्रव्य जो गण में रखे गए हैं, ओके, वो सभी एक ही फंक्शन करेंगे, इसलिए उनको एक जगह पर रखा गया है। ओके, तो अल्टीमेटली आचार्य चरक ने मधुर स्कंद यानी कि मधुर रस के जो होते हैं उनके एग्जाम्पल के श्रेणी में उन्होंने रखा है, बल्य महाकषाय में रखा है। ओके, आचार्य सुश्रुत ने विदारी गंधादि जो गण है वहाँ पे उन्होंने इसको रखा है। ओके, ये देखिए कपिकक्षु का आपको दिखता होगा कि इसके बीज हैं। ओके, नॉर्मली कपिकक्षु के जो दो वेराइटी आती है, आनुप वेराइटी और हमारा ग्राम्य वेराइटी। ओके, सॉरी नॉट आनुप, हमारा वन्य वेराइटी। ओके, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो वन्य वाला वेराइटी होता है ना, वो वन्य वाला वेराइटी जो होता है वो जंगली जिसे हम बोलते हैं, जंगली कपिकक्षु जिसे हम बोलते हैं। और हमारा ग्राम्य कपिकक्षु जिसे हम गांव में ऐसा बोल सकते हैं। ओके, यानी कि नॉर्मली तो हम आसपास में देखते हैं। ओके, तो जो आसपास में जो देखते हैं जो ग्राम्य कपिकक्षु है, ओके, जो अल्टीमेटली हमारे घरों के आसपास या फिर जो घरों में जहाँ पे वगैरह जो लोग जाते नहीं हैं, ओके, यानी कि अल्टीमेटली बिसाइड्स आवर होम वहाँ पे हो सकते हैं। और एक वन्य वाला जो कपिकक्षु होता है वो हमारे आसपास नहीं होता, वो जंगलों में दिखाई देते हैं। तो जो हमारे आसपास होते हैं जिनको हम ग्राम्य कपिकक्षु बोल रहे हैं, वो उनके जो सीड होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, और अल्टीमेटली इनके अंदर जो बीज मज्जा है ना, ओके, जो पल्प है वो वाइट कलर की होती है। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए ये फली है इनकी, ये कच्चे थी, अब ये राइप हो चुके हैं और ये एग्जैक्टली इमली की तरह होते हैं। और इनके ऊपर जो फर हो जाते हैं, इनकी एक विशेषता यही बताई गई है कि इनके ऊपर जो फर होते हैं ना, ओके, जिन्हें हम वहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि थॉर्न्स भी बोल सकते हैं, एक कांटे जैसे चुभते हैं। और अल्टीमेटली अगर ये टच भी होगे ना तो बहुत ही खुजली करने वाले होते हैं। ओके, इनका इसलिए नाम कक्षुरा बोलाते हैं। ओके, कक्षुरा किसी आचार्य ने उनको बोला है। ओके, क्यों बोला है, क्योंकि इनके जो रोम होते हैं ना, इनके अंदर जो फर होते हैं ना, ये बहुत ही वहाँ पे इचिंग कॉज करते हैं। ओके, तो सिनोनिम्स की अगर बात करें, ऋष्य प्रोक्ता है इनका एक सिनोनिम यानी कि पर्यायनाम बोला गया है, क्योंकि वाइल्ड फॉरेस्ट में ये ग्रो होते हैं। ओके, जंगल में वो ग्रो होते हैं, और जंगली में पहले वो ग्रो होते थे जिसको हम आज वन्य कपिकक्षु बोल रहे हैं। ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को वो लाइक हुआ। ओके, अलाइक यहाँ पे नहीं आएगा, अलाइक आएगा। ओके,
लाइक यानी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे उनको लाइक हुआ करते थे। दैट्स वाई ऋषि प्रोक्ता एक वहाँ पे एक पर्याय नाम बोला गया। ओके, आत्मगुप्ता बोलते हैं इसको क्योंकि इट क्योर्स द मन विकार। इट वहाँ पे इसका जो एक्शन होता है ना वो हमारे ब्रेन के लेवल पे उसका एक्शन होता है, इसलिए इसको एक पर्याय नाम बोला गया आत्मगुप्ता। ओके, मरकटी मतलब ये होता है कि फर सिमिलर टू मंकीज। ओके, मंकी के स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं ना वैसा ही एग्जैक्टली सिमिलर हमारा रहता है फर प्रेजेंट ओवर द फली ऑफ द कपिकक्षु। ओके, दैट्स वाई मरकटी इसका एक सिनोनिम से। ओके, कक्षुरा मतलब होता है क्योंकि इसके जो फर होते हैं वो बहुत ही इचिंग कॉज करने वाले रहते हैं, और दैट्स वाई जब किसी दूसरों से जब वहाँ पे बैर भाव या फिर दुश्मनी का जब हमें भाव दिखाना पड़ता है ना, हमें दिखाना रहता है, तो हम क्या करते हैं कपिकक्षु का जो फ्रूट होता है ना एक वहाँ पे ग्लव्स वगैरह पहनकर उसको तोड़ लेते हैं, और वहाँ पे जानबूझकर हम क्या करते हैं उनको कहीं भी कपड़े वगैरह में उसको मिक्स कर देते हैं। ओके, और जब उसके मिक्स करने के बाद उसके फर वगैरह अगर टूट गए, उसके कपड़े में मिक्स हो गए, तो जब वो कपड़े वो वियर करेगा तो बहुत ही इचिंग होएगा, वो उसको पूरे बॉडी में खुजली वगैरह होती है। ओके, तो दुश्मनी वगैरह निभाने के लिए भी इनके फलों का यूज़ किया जाता था। तो कक्षुरा इसलिए इसका एक वहाँ पे सिनोनिम्स बोला गया, यानी कि इट कॉसेज द इचिंग। ओके, शुकशिम्बी मतलब ये होता है कि शुक मतलब होता है थॉर्न्स। ओके, शिम्बी मतलब होता है अगेन जो उसका फल जो लटकता है। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, शिम्बी बोलते हैं, फली बोलते हैं। ओके, तो शिम्बी के ऊपर पूरे थॉर्न्स डेवलप है इन द फॉर्म ऑफ फर। ओके, रोम जो है वही हमें कांटे के रूप में लग रहा है। ओके, वही हमें इचिंग कर रहा है। ओके, अगर टच हो गया तो बहुत वहाँ पे थॉर्नी ऐसा फील होता है, खुजली करता है। ओके, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, वहाँ पे उसको थॉर्न्स बोल दिया। किसको, जो इसके फर है इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, थॉर्न्स बोल दिया। ओके, तो शुक शिम्बी दैट नथिंग बट पूरे शिम्बी में, पूरे फली में शुक की तरह, थॉर्न्स की तरह इनके फर होते हैं। ओके, इसलिए हमने इनको क्या बोला, शुक शिम्बी बोला है। ओके, ये देखिए दुराभिग्रह एक वहाँ पे सिनोनिम्स है, दुराभिग्रह या फिर दुह अभिग्रह बोलो आप, दुह स्पर्शा। ओके, तो ये दो नाम इसलिए बोला गया क्योंकि इनके जो प्लांट्स होते हैं, नॉट प्लांट, इनके जो ट्रीज होती हैं, इनके ऊपर जो फली लटक रही हैं जिनके ऊपर रोम है। ओके, और अल्टीमेटली इनके रोम की वजह से ये पेड़ पे चढ़ने से लोग डरते हैं। ओके, और डरते इसलिए क्योंकि जो फर है उनको अगर चढ़ेंगे, अगर टच भी हो गया तो पूरे 1-2 दिन पूरा उनको बॉडी में इचिंग कंटिन्यू रहेगा। ओके, कपड़ा बदलने के बावजूद भी, कपड़ा चेंज करने के बावजूद भी उनको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे वो बात वगैरह करने के बावजूद भी इचिंग होते रहता है। दैट्स वहाँ पे क्या बोला गया, दुराभिग्रह या फिर दुस्पर्शा बोलते हैं। इट इज डिफ़िकल्ट टू वहाँ पे फियर टू टच, या फिर वहाँ पे डिफ़िकल्ट टू जो होता है चढ़ने में। ओके, यानी कि पेड़ पे चढ़ने में, कपिकक्षु के पेड़ में चढ़ने में डिफ़िकल्ट होता है। ओके, फियर होता है, डर लगता है। ये देखिए इनके ऊपर फर प्रेजेंट होते हैं, इचिंग अकर करता है, इचिंग कॉज करता है। 2 वेराइटी होती है, ग्राम एंड आनूप। ओके, तो आनूप यहाँ पे आपको नहीं मेंशन करना है, यहाँ पे आपको वन्य वेराइटी मेंशन करना है। ओके, तो ग्राम में ब्लैक सीड होते हैं, और आनूप जो होता है दैट नथिंग बट जो हमारा वन्य वेराइटी है, वन्य कपिकक्षु, उनके अंदर वाइट सीड होती है। ओके, तो जैसा मैंने ब्लैक सीड दिखाया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। वो इनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं वो एल डोपा करके वहाँ पे इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है। एल डोपा इज रिक्वायर फॉर द नर्वस सिस्टम्स। ओके, फॉर द नर्वस एक्टिविटी। ओके, तो जो न्यूरॉन्स अपना काम करते हैं उनके लिए एल डोपा एक केमिकल वहाँ पे मैसेंजर के रूप में चाहिए। ओके, तो अल्टीमेटली कपिकक्षु के पास ऐसा मैसेंजर होता है, एंड दैट्स वाई इट वर्क्स ओवर द न्यूरॉन सिस्टम। ओके, और अल्टीमेटली वही लिखा गया यहाँ पे, एसेंशियल फॉर न्यूरॉन्स एंड इट्स एक्टिविटी। ओके, तो मोस्टली इन कंपवात, कंपवात मतलब आप जानते रहोगे। ओके, तो कंपवात में होता है कि पेशेंट के जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। ओके, फेशियल पैरालिसिस आपने सुना होगा। ओके, वहाँ पे जितने भी पैरालिसिस के जो केसेस होते हैं वहाँ पे अल्टीमेटली उनके पैरालिसिस के पार्ट में ब्लड तो फ्लो होता ही है, एक्सचेंज भी होता है सेल्स के साथ। ओके, जो सेल्स होते हैं वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज वगैरह करते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम्स वहाँ पे हैम्पर हुआ रहता है। दैट्स वाई वहाँ पे कोई एक्टिविटी अचीव नहीं होती है, एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं होती है, कोई देखने को नहीं मिलती है। तो उसी एक्टिविटी को रीमोडिफाई या फिर वहाँ पे रेगुलेट करने के लिए हमारा कपिकक्षु का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एल डोपा वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कंपवात जैसे कंडीशन में वहाँ पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये देखिए कपिकक्षु का हमारा बीज। ओके, ब्लैक दैट इज कॉल्ड द ग्राम वेराइटी, और ये हमारा आनुप वेराइटी वाला है, यानी कि वन्य वेराइटी वाला कपिकक्षु। ओके, तो वाइट कलर की होती है, हम ज़्यादातर ब्लैक वेराइटी वाला यूज़ करते हैं। ओके, यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। ये वाला वन्य है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इनका यूज़ नहीं करते। ओके,
तो ब्लैक एंड वाइट वेराइटी ऑफ कपिकक्षु जैसे कि आप देख रहे हो। ओके, तो मूल एंड बीज चूर्ण इज यूज इन ऑल काइंड ऑफ वातज रोग बट मोस्टली इन कंपवात। ओके, वही लिखा गया है कि कपिकक्षु के 2 ही पार्ट यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर, एक तो इनके रूट हो गए और इनका बीज होता है। ओके, तो बीज का चूर्ण फॉर्म में बीज के चूर्ण यूज़ करते हैं और जो मूल होते हैं उनका भी चूर्ण के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो बीज के चूर्ण के फॉर्म में यूज़ करते हैं, मूल के चूर्ण के फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर मूल का काढ़ा बनाकर यूज़ करते हैं। तो 3 ही फॉर्म बताया गया है कपिकक्षु के ट्रीज़ के उपयोग करते समय। ओके, तो बट मोस्टली इन कंबवात, तो अगेन वही बोल रहे हैं कि वातज रोगों में इनके जो बताया गया है, यानी कि बीज चूर्ण जो हम यूज़ कर रहे हैं, मूल चूर्ण यूज़ कर रहे हैं, मूल का जो कषाय यूज़ कर रहे हैं, जो डिकॉक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो काढ़ा यूज़ कर रहे हैं, ये सभी हम वातज रोगों में मोस्टली करते हैं, बट उसमें से भी ज़्यादातर कंपवात के लिए करते हैं। ओके, क्या लिखेगा, तत बीजम वाता शमनम स्मतम वाजीकरण परमा। ओके, तो वाजीकरण के लिए द्रव्य, बेस्ट द्रव्य बताया गया हमारा, नॉट ए बेस्ट द्रव्य यू कैन से, मतलब वाजीकारक द्रव्य है हमारा कौन सा, कपिकक्षु। ओके, क्यों बोला गया, क्योंकि स्पर्म वगैरह वो बढ़ाता है। ओके, स्पर्म के काउंट्स हो गए, जो इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन होता है, ओके, जहाँ पे हमारा पेनिस जो होता है इरेक्ट नहीं होता है। ओके, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे भी नर्वस सिस्टम प्रॉपर करता है। ओके, और अल्टीमेटली ये सभी कर्म करने की वजह से ये वाजीकारक द्रव्य बोला गया है किसको, कपिकक्षु को। ओके, तो मोस्टली वाजीकारक जो द्रव्य है आउट ऑफ बीज एंड मूल, वो बीज होता है। ओके, तो बीज इज बेस्ट वाजीकारक द्रव्य आउट ऑफ बीज एंड मूल। ओके, तो वही बोला गया कि तत्व बीजम वात शमनम, तो बीज जो है वात का शमन कर रहा है और वाजीकरण द्रव्य भी है। ओके, सीड यूज इन ओलिगोस्पर्मिया, बीज क्षय जिसे हम बोलते हैं आयुर्वेद में। ओके, स्पर्म की काउंट जहाँ पे कम हो जाती है, ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया। ओके, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। ओके, इससे जो होता है क्लाव्यता जो होती है, इनफर्टिलिटी जिसे हम बोलते हैं, वो वहाँ पे सॉल्व होती है। ओके, तो नॉट ओनली इन द मेल, ओके, वहाँ पे आर्तव जनन जो प्रोसेस होती है हमारे फीमेल्स के अंदर, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, डिकॉक्शन बनाते हैं किसका, इनके मूल का। ओके, तो कपिकक्षु के मूल का, कपिकक्षु के रूट का हम वहाँ पे डिकॉक्शन बनाते हैं और अल्टीमेटली आर्तव जनन का जो कर्म होता है वहाँ पे प्रॉपर होता है और अल्टीमेटली जो रजस्त्रावक काल है, ओके, वो वहाँ पे प्रॉपर मेंटेन होता है। ओके, तो आपने सुना होगा ऋतुमती सुना होगा। ओके, तो ऋतु मतलब ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेस में जो फीमेल एंटर हो चुकी है। ओके, तो आर्तव जनन का कर्म जो होता है हमारे कपिकक्षु के मूल का कषाय करता है। ओके, डिकॉक्शन ऑफ मूल, यानी कि मूल का जो काढ़ा है अल्टीमेटली वो पिच्छा बस्सी हम देते हैं, पिच्छा बस्सी। ओके, ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम फॉर द फास्ट डिलीवरी एक्शन। ओके, तो अभी के टाइम में जो वहाँ पे सीजेरियन सेक्शन वगैरह जो चलता है। ओके, तो वहाँ पे पहले बताया गया कि कपिकक्षु के मूल का, कपिकक्षु के रूट का अगर हम डिकॉक्शन देते हैं तो फास्ट डिलीवरी होती है वहाँ पे, जो वहाँ पे अबॉर्शन वगैरह कराने के लिए यहाँ पे बेस्ट वहाँ पे बताया जाता है। ओके, तो पिच्छा बस्सी इन डिलीवरी फॉर फास्ट डिलीवरी। ओके, तो नॉट इन अबॉर्शन ओनली, अगर वहाँ पे फुल्ली मैच्योर बेबी है तो उनको भी डिलीवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके मूल का यूज़ करते हैं। ओके, मात्रा बताया गया कि बीज चूर्ण 3 to 6 ग्राम हम ले सकते हैं और मूल का जो क्वाथ है, ओके, 30 to 40 ml आपको लेना है। कॉम्बिनेशन बताया गया है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है, तो अल्टीमेटली बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताया गया, नॉट ओनली दिस ओनली। ओके, तो उनमें से जो बेस्ट है ये यहाँ पे मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो कपिकक्षु का जो फर है, जो रोम है, और गुड़ आपको मिलाना है और मधु मिलाना है और वहाँ पे मक्खन मिलाना है। तो ये सभी को मिलाने के बाद आपको विरेचन कर्म के लिए ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन हेल्पफुल होता है। ओके, तो कपिकक्षु का जो रोम है, उनके जो फली के ऊपर जो लगे हुए हैं, जो रोम हेयरी जो लगे हुए हैं स्ट्रक्चर, गुड़ मिलाना है, मधु मिलाना है और मक्खन मिलाना है। इन सभी को मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को देना है फॉर द इंड्यूसिंग ऑफ विरेचन। ओके, फॉर द कर्म ऑफ विरेचन कर्म। ओके, इनके रसपंच की अगर बात करें तो मधुर रस का होता है, तिक्त रस का होता है, जो गुण होता है इसका गुरु गुण और स्निग्ध गुण का होता है। वीर जो होती है उष्ण वीर होती है, तो मधुर उष्ण मधुर का ये द्रव्य है। ओके, यानी कि मधुर रस उष्ण वीर और मधुर विपाकी द्रव्य है। ओके, इनका जो कर्म होता है मिलनी वातशामक होता है और बाय दिस स्तन जनन कर्म, बल्य और भ्रूणनम कर्म। ओके, तो बल्य क्यों, क्योंकि मधुर रस का है। ओके, भ्रूणनम क्यों, क्योंकि मधुर रस का है। स्तन जनन कर्म क्यों बोला, क्योंकि मधुर रस का है और वहाँ पे वो उष्ण वीर्य है। ओके, अल्टीमेटली मधुर विपाकी भी है। ओके, और मधुर विपाक होने की वजह से क्या करता है, ये वृक्ष एक्टिविटी दिखाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। मधुर विपाकी जो द्रव्य होते हैं मोस्टली वो वाजीकारक द्रव्य होते हैं, मोस्टली वो वृक्ष एक्टिविटी वाले द्रव्य होते हैं।
ज़्यादातर वो काम जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होते हैं ना, वहाँ पे वो काम करते हैं। ओके, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये देखिए, मूल बेस्ट इज टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, नाड़ी बल्ले उसे हम बोलते हैं। बेस्ट अफ्रोडाइसिक एक्शन शो करता है हमारा बीज चूर्ण और किसका, कपिकक्षु का। कर्म क्या है, बल्ले है, वृक्ष एक्टिविटी करता है, वाजीकरण कर्म है, और भ्रूणारंभ कर्म है। इनके जो सीड होते हैं पावरफुल अफ्रोडाइसिक है और हेल्प इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, तो जहाँ पे पेनिस मैंने आपको बताया कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो इजैकुलेट करने के लिए असमर्थ होता है। ओके, तो वहाँ पे उनको ठीक करने के लिए हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन सीड का यानी कि कपिकक्षु के बीज के चूर्ण का यूज़ करते हैं। ओके, तो शुक्र उत्तेजक भी है। ओके, तो रोगग्रंथता की अगर बात करें कौन से रोगों को कम करता है, तो ये देखिए जो तीन यहाँ पे मैंने बताया आपको, वात व्याधि, क्लैव्य और क्षय आर्तव। ओके, क्षय आर्तव नथिंग बट जहाँ पे आर्तव नहीं निकलता है। ओके, तो आर्तव जनन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए और वात व्याधि कंपपात के लिए इनके कपिकक्षु का यूज़ करते हैं। तो इट्स रोम और फर यूज इन क्रीमिंग एक्टिविटी। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जैसा कि वो विरेचन कर्म वहाँ बताया जा रहा था, तो वहाँ पे आप एडिशन कर सकते हो कि अलॉन्ग विद दैट विरेचन कर्म वहाँ पे जो क्रीमिंग एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, इनके रोम का यूज़ करते हैं। ओके, तो फर इज़ यूज और रोम इज़ यूज फॉर द आंत्र क्रिमिग्न एक्टिविटी। ओके, तो जितने भी अंदर हमारे इंटेस्टाइन है जो ओम्स है, ओके, जो हार्मफुल जो हमारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं इंटेस्टाइन के लेवल में, ओके, उनको रिमूव करने के लिए इन द थ्रू द प्रोसेस ऑफ विरेचन, या फिर नॉट ओनली विथ विरेचन, वहाँ पे बिना विरेचन के भी हम वहाँ पे क्या कर सकते हो, उनको किल करके उनको निकाल सकते हो। ओके, तो वही बोला गया है, रोम और फर इज़ यूज इन द क्रीमिंग एक्टिविटी, मूल इज़ यूज फॉर द वात व्याधि पर्पज़। ओके, और वहाँ पे जो हमारे बीज जो होते हैं वो क्लैव्य में यूज़ करते हैं। ओके, और हमारा जो मूल होता है वो क्षय आर्तव में भी यूज़ किया जाता है। तो वही बोला, फॉर नाड़ी बल्य प्रोसेस मूल इज़ यूज, आंत्र क्रिमिग्न एक्टिविटी हमारा जो रोम होता है वो यूज़ होता है। ओके, तो यूजफुल पार्ट अल्टीमेटली रोम और बीज हैं। ओके, आपको मूल भी यहाँ पे एडिशन कर सकते हो। बीज चूर्ण आपको 3 to 6 ग्राम लेना है। मूल का क्वाथ जो है 30 to 40 ml लेना है। ओके, कल्प बताया गया कपिकक्षु के, तो वानरी गुटिका बोला गया है, वानरी कल्प बोला गया है, कपिकक्षु पाक बोला गया है और कपिकक्षु चूर्ण बोला गया है। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, वानरी गुटिका, वानरी कल्प, कपिकक्षु पाक और कपिकक्षु चूर्ण, ये हमारे कपिकक्षु के कल्प बताए गए। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट रिगार्डिंग आवर कपिकक्षु का प्लांट, कपिकक्षु का ट्री। कपिकक्षु आपको इतना याद रखना है कि तीन चार जो मैंने आपको बताया रोगग्रंथता के बारे में, वही उनके ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वात व्याधि, क्लैव्य एंड वहाँ पे जो क्षय आर्तव है, उन कंडीशनों में हम क्या करते हैं, कपिकक्षु का यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर आवर टुडेज क्लास। थैंक यू।